नसीम राजपूत साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई। जी कैसे हैं नसीम भाई, ठीक ठाक है आप? बस जबरदस्त थैंक इरफान यू, भाई, थैंक बहुत यू फॉर अच्छे। ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान क्रिकेट की तरह ही है, 2-4 दिन अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर मुश्किलात में होते हैं। ये कहते हैं ना, कंट्री की जो सिचुएशन होती है, टर्बुलेंस होती है, वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारा पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल आइडियल एग्जांपल बनते हैं उसकी। नसीम भाई, स्टार्ट मैं फिर ओबियसली इसी से करना चाहूँगा। अब काफ़ी टाइम से हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक भंवर में फंस चुकी है, अपनी रॉक बॉटम को हिट करी है। बट हमें लगा कि ये 2 मंथ के अंदर 2 बड़ी विक्ट्रीज हासिल की। इंग्लैंड को हराना टेस्ट सीरीज़ में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, फिर ख़ास तौर पे 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से जो हमने विक्ट्री हासिल की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके। उसके बाद लगा कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस फॉर्मेट के अंदर तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा शानदार खेल रहा है। अब बट हम ट्रैवल करते हैं, वाइट वॉश पहले हो जाता है, फिर हमें T20 में ऑस्ट्रेलिया से, उनकी बी साइड से 5-6 उनके नए प्लेयर थे। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या मसला है? और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि हर टूर्नामेंट का, हर सीरीज़ का पहला मैच 90% हम हारते हैं। ये क्या रीज़न है? आपको लगता है कोई मेंटल ब्लॉक है? क्या रीज़न है कि एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते लड़के? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मैच की बात करूंगा जो जिम्बाब्वे का पाकिस्तान ने हारा डकवर्थ एंड लुइस मेथड पे 80 रन से। ऐसा लगा कि आकिब जावेद को बड़ा वार्म वेलकम किया है खिलाड़ियों ने। आप हम्म, मेरी बात समझिएगा। मैं समझ हमारे गया हूँ। यहाँ पर प्लेयर पावर जो है वो किसी तरह भी अपने आप को कम करने का नाम नहीं लेती है। और ये कल का वेलकम तो समझ में ही नहीं आया किस अंदाज से पाकिस्तान टीम खेलती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान टीम का समझ में ही नहीं आता सूरत हाल। आपको याद होगा इरफान भाई, जब जी। पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम 2-1 जीतने में कामयाब हुए, तो एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जहां ड्रेसिंग रूम के अंदर पहले अजहर महमूद ने बात की, नवेद अकरम चीमा साहब ने स्टार्ट हम्म। लिया था, फिर और लोगों ने बात की और आखिर में आके रिजवान ने बात की थी। हम्म। और खिलाड़ियों से एक लफ्ज उन्होंने कहा था, वो जुमला मेरे आज तक उनके दिमाग से मेरे नहीं निकला। उन्होंने कहा कि माजी माजी हो गया, और पहले उनके बॉलर जो है वो हमें डराते थे, अब हमारे बॉलर उन्हें डरा रहे हैं। यानी पहले ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, अब ऑस्ट्रेलिया को हम डरा रहे हैं, हम्म। और हम व्हाइट वॉश करेंगे T20 सीरीज में। इतनी बड़ी बड़ी बातें एकदम से अच्छी नहीं लगती कि ऑस्ट्रेलिया हमें जी। डराता था, हम उन्हें डराएंगे। डराना अगर होता है तो डराया है इंडिया ने जाके ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल ऐसे कि ही। जिस अंदाज से उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में फतह हासिल की, इसको कहते हैं डराना। आपने कौन सा डरा दिया था भाई? हम्म। आप अगर वो सीरीज जीते थे, आपके दो बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को आपने 162 के ऊपर जी। और 147 के ऊपर बुक किया। फिर आपका वो ओपनिंग पेयर था कि जिसने आपको दोनों स्टैंड ऐसे दिए थे, 127 और 82 रन का, कि जिसने आसानी से वो टारगेट चेस कर लिया आपने। हम्म। वो दोनों ओपनर्स आपने फारिग कर दिए। चले, अब्दुल्ला शफीक नहीं थे, साइम अयूब होने चाहिए थे T20। आपने उनको जो है वो अगर रोक सकते थे, आप अगर जी। समझदारी का मुजाहरा करते कि पूरी नई टीम है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, आप कम से कम एक टॉप ऑर्डर आपका बैटर है वो अगर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो आप रोक लेते। और हमारे यहाँ पर नसीम भाई, मैं ऐड करता रखा चलूं है। कि साइम के ऊपर तो कहा ये जा रहा था कि T20 स्पेशलिस्ट है। ODI और टेस्ट का तो कहा जा रहा था बस्ती खिलाया जा रहा है, और जो उसका मेन फोटे था ये उसे ही बाहर कर दिया गया उसे। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो वो भी फैसले ऐसे कर रही है कि बस समझ ले कि तंदूर में रोटियां लगाए जाओ, खिलाए जाओ, और मौके दिए जाओ। यार आप ये तो देखो कि आप अपनी लड़कों को एक या दो को मौका देते हैं, आप 6-6 लड़के, 5-5 लड़के एक साथ नए नहीं खिलाते। हम्म। कोई दुनिया नहीं खिलाती है। आपने जहां पे, या तो आप वो कहते हैं ना कि या तो मैं बदलूंगा ही नहीं, यही खेलेंगे 16, यही 11 होंगे, और बदलूंगा तो 5 बदल दूंगा। यार ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। आप जरा आप उठा के देखें ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज थी, जहां से आपका मोरल डाउन होना शुरू हुआ, उसके अंदर नए लड़कों की तादाद आप उठा के देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही। यार इनके साथ कैसे जीता जाएगा, इनके साथ कैसे खेला जाएगा। देन आप आ जाते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में भी आपने अपनी एक मंतक रखी हुई, ये खिलाड़ी T20 के होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि आखिर जावेद को और खिलाड़ियों को भी नहीं पता होगा, उन्होंने जितना हौश पौश ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई और T20 टीम, जिम्बाब्वे की ओडीआई और T20 टीम में बचाया। आप भी, मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा बताइएगा जरा, हम्म। T20 टीम में कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया की, जिम्बाब्वे की ओडीआई टीम में कौन कौन शामिल है? आप भी कंफ्यूजन का शिकार हो जी। जाएंगे। आप अपनी क्रिकेट को कंफ्यूजन का शिकार ना करें कि बस मैं एक, अगर आप फैसला, वो जो फैसला था टर्निंग पिच बनाने का, यार वो तो इंग्लैंड के खिलाड़ी भी कह रहे थे कि भाई आप टर्निंग पिच क्यों नहीं बना रहे।
सारे एशिया में टर्निंग पिच बनती है, तो आकिब जावेद ने करके कोई अनोखा काम नहीं किया था। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जो पहला मैच खेला गया है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम था आकिब जावेद को। अच्छा। हमारे मुल्क में प्लेयर्स, कोच को या कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी क्रिकेट बोर्ड में दिखाई दे रहा होता है, उसको एक पैगाम जरूर देते हैं, और ये पैगाम कल ही पहुंच गया आकिब जावेद को। देखिए आकिब जावेद इस वक्त होल सोल अथॉरिटी दिखाई दे रहे हैं। इवन कि आकिब जावेद का ये हाल है, वो बैटिंग कंसल्टेंट शाहिद असलम को लेके जाते हैं जी। यार। शाहिद असलम अब तो सिर्फ यहाँ पे कोर्सेज कराते हैं। शाहिद असलम या तो मैनेजर बन के जाते हैं, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे प्लेयर्स, उनको टाइप करना तक नहीं आता कंप्यूटर के ऊपर, तो ड्राफ्ट बनाना तो बहुत दूर की बात है जी। अब आप बैटिंग कोच की सूरत में ड्राफ्ट बनाने वाला लेकर जा रहे हैं साथ में। शाहिद असलम की सूरत में आपको चाहिए ऐसा आदमी के जो आपकी चीजें हैं वो बना के क्रिकेट बोर्ड तक भेज सके, जो आपको नहीं आता काम। भाई आप उसके लिए कोई एक टाइपिस्ट रख के ले जाओ, जहां 25 लोग जा रहे हैं वहां 26वां चला जाएगा। आप बैटिंग कंसल्टेंट तो ऐसा रखो ना। अब शाहिद असलम की क्या, रिजवान, कितनी रिस्पेक्ट होगी यहाँ पे अगर इंजमाम समझाने वाला हो, यहाँ पे अगर कोई बड़ा नाम समझाने वाला हो, तो एक बात समझ में आती है, इन प्लेयर्स को कौन, क्या शाहिद असलम से समझाएगा आकिब जावेद? नहीं समझा अच्छा, सकते मैं आप उसी में भाई।